आप कर सकते हो क्या? या लेवल है क्या आपका? है तो करके बताओ ना। ले लो 10 सेकंड। कैसे बनाएं ऐसे क्वेश्चनों को 10 सेकंड के अंदर? आप वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं इसमें, आप सी एन डी रूल भी लगा सकते हैं। सी डी एस 2023 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू पुटिंग लगाना है ऐसे क्वेश्चनों में तो किस तरीके से करेंगे? कोई भी अलग अलग वैल्यू ले लेंगे, सेम सेम नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि सेम लेंगे तो देखिए जीरो हो जाएगा, तो फिर आप वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। कि हमने दो और एक ले लिया, तीन और दो ले लिया, कुछ भी एक ऐसी वैल्यू हम लोग चूज कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू देखिए घट के एक हो जाएगी, और ये दो मिलके कितना हो जाएगी, यानी कि 3x हो जाएगा इधर में। और इधर में देखेंगे तो दो और एक तीन, और यहाँ 2/3 क्योंकि ये प्लस है, तो 3 × 3 9 में से 2 चला जाएगा, यानी 7/3 आ जाएगा। 7/3 y आ जाएगा। क्या यहाँ से देखिए ये 3 का गुणा हो जाएगा इधर, तो 9x बराबर में 7y, यानी एक्स वाई का अनुपात तो निकाल ही सकते हैं अब यहाँ से कि 7 और बटे में कितना आ जाएगा, 9। अब यहाँ पे सी एन डी रूल अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर ध्यान से देखें, या नहीं भी अप्लाई करते हैं, आप इस तरीके से भी करें, क्योंकि हमको चाहिए क्या, x+y और x-y के बारे में जानना है। तो अगर दोनों को जोड़ देंगे एक बार, तो देखिए ये 16 आ जाएगा। अगर इसको घटाएंगे 7 में से 9, तो ये माइनस में आएगा। पहला चीज़ कि अगर एक्स वाई वाई की वैल्यू माइनस में आ रही है तो आंसर माइनस में आएगा, तो प्लस वाले आंसर आप वैसे ही गलत कर दीजिए। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन की, ये और ये ऑप्शन दोनों बचे हुए हैं। या तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे रख के देख लीजिए कि ए का मान हम रख के देख सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ समझ सकते हैं कि या सिमेट्री और डिग्री का यूज़ करिए, कि इसकी जो डिग्री हमारे पास है वो 3 है, ध्यान, पावर 3 है। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी देखिए x-y दोनों सिमेट्री है, तो यहाँ भी डिग्री कितनी आएगी, 3 आएगी। तो देखिए इसमें 1 और 3 4, तो ये भी गलत हो गया, और ये दोनों गलत थे, तो बचा हमारे पास यही वाला आंसर। एक तो तरीका ये हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा आप चाहें तो देखिए इसकी ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पे 2 थी, तो 2 रखेंगे, 2 का क्यूब इंटू 8 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से बी का वैल्यू हम क्या रखेंगे, इसमें 1 रख के देखेंगे, तो एक ही ऑप्शन हमको मिलने वाला है। इसके अलावा और इजी तरीका आप क्या ढूंढ सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो इसमें सी एन डी रूल भी लगा सकते हैं। सी एन डी रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्पेशली अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं या प्री की कर रहे हैं, तो सी एन डी रूल पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखा जाए सी एन डी रूल के बारे में, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस वाले फार्मूले पे बेस्ड है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो या ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे, क्योंकि इन दोनों का जब गुणा करेंगे ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, एक जगह ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा, और नीचे में ए बी रहेगा, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। यानी यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू अगर आप निकालते हैं, देखिए यहाँ पे एक बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और एक बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और एक्सीएनडी रूल क्या बोलता है कि अगर आप हर को जोड़ दें और हर को ही घटा दें, तो एक बार हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए, एक बार हमने देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे अगर इसके साथ, तो बी कट जाएगा, ये 2a क्यूब हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे इसी में ना, तो बी और बी माइनस होकर -2b क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं रेशियो के हिसाब से, कि अगर इसकी वैल्यू ये दिया है तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब ये कैसे आया, कई सारे लोग डाउट में हो जाएंगे, ये वैल्यू कैसे आई, तो ये बड़ा कॉमन सा, इसको भी मैं अलग से बता देता हूँ कि अगर इस तरीके से अगर आप करते हैं, देखिए एक्स की वैल्यू हमारे पास a माइनस बी प्लस में ए बी अपान में ए माइनस बी दिया, अगर इसको आप यहाँ गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए बी, और इसका होल स्क्वायर अगर आप ब्रेक करते हैं, तो अब ध्यान से देखें, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, -ab, और नीचे में क्या है, -ab है। अब देखिए ये वाली वैल्यू जो दूसरा वाला आएगा ना, सेम इसी तरीके से आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा, और नीचे में क्या आएगा, ए प्लस बी। अगर इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका इधर कर देंगे, तो इसके साथ जैसे ही ए प्लस बी आ जाएगा, तो देखिए ये वाला फार्मूला बन जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और इधर वाला जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन जाता है। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस के ऊपर, अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप सी एन डी रूल थोड़ा तेजी से लगा सकते हैं। ऐसे सेम क्वेश्चन सीजीएल 2023 में भी पूछा गया था सी एन डी रूल में, और देखिए कैसे क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, जहाँ पे भी दिख जाए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसका यूज आप औसत में कर सकते हैं, अलजेब्रा में कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कर सकते हैं, बोटन स्ट्रीम में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, इसको 2 बना दिया और 2 से यहाँ भी गुणा कर दिया। अब ये क्या हो गया, 404 हो गया। अब यही दोनों निकालना है, एक बार एक्स प्लस वाई एक बार एक्स माइनस वाई, तो एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए 800 कितना आ जाएगा, 31। और एक बार देखिए, हर बार पूरा करने की जरूरत नहीं है, बेसिक तरीके से एक बार इन्हीं को घटा लेंगे, तो देखिए ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23, और इनको रूट में लगा देंगे। क्यों रूट में लगाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो आएगी ना, देखिए इनको जोड़ने से, अगर इनको बेसिक से लगाते हैं तो ऐसे आता है एक्स प्लस वाई का। अब प्रैक्टिस के ही ऊपर सारा गेम है, अगर आपको पता है कि ये यही चीज आने वाली है, तो हर बार इसको क्यों करेंगे। हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, हम प्रोसेस को, कई सारे चीजों को स्किप करते हैं, तभी तो आता है। अगर एक जैसे क्वेश्चन देखिए, ये होल स्क्वायर होगा, इसीलिए जब इनकी वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये सीधा सीधा आंसर लगा सकते हैं। और सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो आपके पास है, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। अगर एक्स क्यूब प्लस 3x और 3x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे इसकी वैल्यू ये दिया है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सी एन डी रूल लगाना है, एक बार इसको जोड़ लेंगे, एक बार इसी को घटा के लिखेंगे, जोड़ेंगे तो कितना
250 घटाएंगे तो कितना 128, ये कितना आ जाएगा, बोलेंगे ये तो 125 बटे में 64 है। फिर उसके बाद बोलेंगे इधर तो क्यूब बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 बटे में 4। एक बार 5 के साथ जोड़ लेंगे, एक बार 5 के साथ घटा लेंगे, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। प्रैक्टिस ही सारा गेम है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई क्वेश्चन 10 सेकंड में नहीं बन सकता। हर एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है कितना आप मिनिमम तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ वही है कि कितना आप पहले से जानते हैं। अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट है, तो ये नहीं बोला जा सकता कि आप 10 सेकंड में ही बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप तैयारी किए हैं, एक बार कोर्स के सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को पॉसिबल है कि आप एक इजी सोल्यूशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे।